लोग प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। कुछ तो कहिए, आपकी खामोशी जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है जी, जनता से बातचीत करके जनता से बात की जाएगी जी, जनता से विचार विमर्श करके जी, उसके बाद किसी भी प्रकार का गवर्नर साहब ने ही कहा कि अगर कोई आईफोन खरीद सकता है, इंटरनेट चला सकता है, तो वो टैक्स क्यों नहीं भर सकता। पुलवामा में टेररिस्ट अटैक, अभी एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि पुलवामा के अंदर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने वहाँ स्थानीय श्रीमान संजय शर्मा जी जो कि बाजार जा रहे थे, उन पर कातिलाना हमला हुआ है पुलवामा में और बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी जो मानवता के दुश्मन हैं, उन्होंने ये खूनी खेल खेला है। जिसने भी ये साजिश की है और जो इस आतंकी हमले में शामिल है वो नहीं बचेगा। जमीन के पाताल से भी ढूंढ निकाल कर ऐसे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाए। राणा साहब, आपने एलजी महोदय, आपने कहा एलजी महोदय साहब से बातचीत करेंगे। एलजी महोदय ने ये चीज स्पष्ट देखिए कुछ शांति है तो फिर एलजी महोदय ने ये बात स्पष्ट किया, अगर आईफोन चला सकते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं। फोन में बड़े-बड़े रिचार्ज करवा सकते हो तो प्रॉपर्टी टैक्स भी दे सकते हो। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो पुलवामा के अंदर एक कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा जी पर जो कातिलाना हमला किया है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कायर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। जब कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा, शांति, सौहार्द ये मजबूत हो रहा है, लोग बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी बीच कायर पाकिस्तानियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है और पुलवामा के शहर में बाजार जाते हुए एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा जी की निर्मम हत्या की है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो इस आतंकी हमला करने में शामिल है, इस षड्यंत्र में जो शामिल है, जो आतंकवादी हैं या आतंकवादियों के जो मददगार हैं, जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये महापाप किया है, उनको इस अपराध की, इस पाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राणा साहब, इस बात का दुख हमें भी है। राणा साहब, इस बात का दुख हमें भी है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा या रुकेगा, बस ये जानना चाहते हैं आपसे। तो फिलहाल देख सकते हैं भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी यहाँ पर थे। सवाल पूछा गया प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन बीच में ही किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया संजय राणा जी की जो किलिंग हुई है उसे लेकर, लेकिन बात जो है वो बदल दी गई। लेकिन ये कहा कि एलजी महोदय, संजय शर्मा माफ़ कीजिएगा, उनकी टारगेट किलिंग को लेकर, और जब सवाल पूछे गए प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा या नहीं, तो एलजी महोदय पर जो है वो बात छोड़ दी गई। लेकिन एलजी महोदय ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि अगर आप लोग आईफोन खरीद सकते हैं, इंटरनेट के लिए महंगे रिचार्ज करवा सकते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं भर सकते। तो जम्मू कश्मीर की जनता का क्या कुछ कहना है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, वो हमने आपको ज़रूर बताया। लोगों का ये कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स तब तक नहीं लगना चाहिए जब तक हमें वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती। क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं, इसे लेकर आप जनता अपने विचार देकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से हमने बातचीत करने की कोशिश ज़रूर की, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो हमने ज़रूर बताया। युवा राजपूत सभा ने इससे पहले इन्हें टारगेट भी किया था कि अगर आप राणा साहब से सवाल सतवारी चौक का पूछेंगे तो वो आपको लाहौर या पाकिस्तान ले जाएंगे। आज हुआ वही, सवाल प्रॉपर्टी टैक्स का था, लेकिन बात सिलेक्टिव किलिंग्स की, टारगेट किलिंग्स की बीच में आ गई। अब आखिरकार कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, कब तक सवालों से बचेंगे, देखना ये होगा। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़। दीपक बनास के साथ मैं गौरव विनोद राज। जय हिंद।